बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, वेरी गुड। रिज़ा एकेडमी के चेयरमैन, ट्रस्टीज़, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आपका इस प्रोग्राम में वेलकम हम करते हैं, स्वागत है, खुशामदीद। मैं बहुत मुख्तसर शॉर्ट टाइम में पेरेंट्स से कुछ बातें कहूँगा। बच्चों से कहने का टाइम नहीं है, बच्चों से किसी वक्त स्कूल जाकर गुफ्तगू की जाएगी। पेरेंट्स, आपका मूड बच्चों के एक्टिविटीज़ देखने में है। एनुअल डे फंक्शन में मूड सीरियस नहीं होता, तो मैं भी कुछ हल्की फुल्की बातें आपसे करना चाहूँगा। मैं आपको दो क़िस्से, दो वाक़यात, दो इवेंट, दो स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े स्टोरी नहीं है। ये सास भी कभी बहू थी जैसा लंबी स्टोरी नहीं है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। कल रात में मैं एक जगह इनवाइटेड था, वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। वो आपको मैं सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले उनके रिश्तेदारों में एक शादी हुई और बड़ी इंटरेस्टेड शादी। उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की दोनों एक ही फैमिली के थे। दोनों आज से 10 साल पहले लड़के ने भी MBBS पास किया था, लड़की ने भी MBBS पास किया था। रिश्ता हो गया। लड़की ने कहा कि जी मैं भी ऐसी करूंगी। दोनों ने एक प्लान बनाया। दोनों ने कहा कि हम अपने अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। लड़की अपने अब्बा से बोली कि अब्बा मेरी शादी में आप कितने पैसे खर्च करेंगे। तो फादर ठीक ठाक आदमी थे, उन्होंने कहा कि बेटी शायद 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। लड़की ने कहा ठीक है अब्बा, आप 10 लाख खर्च करेंगे, ओके। लड़का अपने बाप से पूछा कि अब्बा मेरे शादी में, वलीमे में कितना पैसा खर्च करेंगे। लड़के के अब्बा ने जवाब दिया 10 लाख। ठीक है। फिर लड़का और लड़की दोनों मिलकर अपने अपने पेरेंट के पास गए और कहा कि शादी हमारी हो रही है, शादी आपकी नहीं हो रही है, और हमारा कुछ डिमांड है। पेरेंट ने, वालिदैन ने कहा कि क्या डिमांड है। दोनों बच्चों ने कहा कि हमारा डिमांड ये है कि हमारी शादी में 10 लोगों से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हमारा निकाह मस्जिद में होना चाहिए, कोई शादी खाना बुक नहीं होना चाहिए, कोई ग्रैंड खाना नहीं होना चाहिए, और हाँ, ये जो 10 लाख रुपये आप स्पेंड कर रहे हैं वो 10 लाख रुपये आप हमको दे दीजिए। बच्चे ने अपने फादर से कहा, बच्ची ने अपने पेरेंट्स से कहा। बच्ची ने कहा वो 10 लाख रुपए हमें चाहिए। एग्री हो गया मामला, क्योंकि बच्चे डटे रहे। वो लेकिन नहीं, रिश्तेदार मुख्तसर
बाहर वालों को नो इनविटेशन, आएंगी भी महफिल में आएंगे, खजूर लेके चले जाएंगे। वो बच्चे 10-10 लाख रुपये ले लिए, 20 लाख रुपयों से उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। अमेरिका गए, बहुत बड़े डॉक्टर हुए और आज अमेरिका के बड़े डॉक्टर हैं। दोनों बच्चे माँ बाप की भी खिदमत करते हैं, इस्लाम की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। ठीक है, तो अब आप तय कीजिए कि आप कितने लोग सादा शादी करके वो पैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लगाएंगे। क्योंकि ग्रेड 10 तक हम पढ़ लेते हैं, ग्रेड 12 तक पढ़ देते हैं, ग्रेड 12 के बाद नहीं पढ़ते हैं। आज इंडिया में 100 में से 2 बच्चे मुसलमानों के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अब आप इसको डिसाइड कर लीजिए। स्टोरी 1। स्टोरी 2 ये YouTube पर अवेलेबल है। YouTube पर मैंने एक इंटरव्यू किया। मैं शाहीन एकेडमी, जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसका मैं डायरेक्टर हूं। शाहीन एकेडमी में आज से 3 साल पहले एक लड़की आई जिसका सरनेम यादव, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की लड़की, और कहा कि सर मैं 12th पास की हूँ, नीट की तैयारी के लिए आपके पास एडमिशन ले रही हूँ। नीट किया, आज वो गुलबर्गा में MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट है। आप YouTube पर देख लीजिए। कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब कहानी शुरू होगी। वो बच्ची कौन थी? अब सुनिए। उसका हस्बैंड एक प्राइमरी स्कूल टीचर, गांव में जल्दी शादी हो जाती है। बच्ची 12th पास की, पेरेंट ने रिश्ता भेजा उस स्कूल टीचर के पास। स्कूल टीचर के पेरेंट उस लड़की के घर गए, और आज क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है बच्चा, स्कूल टीचर है, तो शादी से पहले बात होती है जहेज की। कितना पैसा दोगे, कौन सी गाड़ी दोगे, कौन से शादी खाने में शादी करोगे, क्या क्या आइटम पकाओगे। हमारे फलां की शादी हुई, 12 आइटम रखे थे। अरे हमारे फुप्पू के बेटे की शादी हुई, 14 आइटम रखे थे। वो शादी खाने में शादी हुई थी। ये सब होता है। क्या डालते, क्या पहनाते, कितने जोड़े डालते, लेकिन वो बच्चे के जब पेरेंट गए लड़की के घर, तो पेरेंट ने बात की, लड़के के पेरेंट ने, कि आपकी बच्ची 12th पास कर ली है, हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़की हैरत का शिकार हो गई कि ये कैसा, लड़की से जहेज का मुतालबा का डिमांड नहीं किया जा रहा। फिर पेरेंट ने कहा, बच्ची के पेरेंट ने पूछा फिर क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि बच्ची ये तय करे, डिसाइड करे कि वो शादी के बाद पढ़ेगी। बहुत खुश हो गए। शादी हो गई। हस्बैंड ने काउंसलिंग की, वाइफ की। हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अब्बा क्या डाले,
इत्ताज डाले, उत्ताज दिए, क्या गाड़ी दिए, वो मॉडल नहीं ये मॉडल दिए। नो, उस दुल्हे मियाँ ने कहा कि अब तुमको नीट की तैयारी करना है। और बच्ची की सास ने भी कहा कि तुमको नीट की तैयारी करना है। आज की हमारी और आपकी सास जैसी नहीं कि बहू आते ही काम वाली आ गई, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, बिरयानी बनाओ, कपड़े धो, घर की सफाई करो। नो, सास ने भी कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूं, नीट की तैयारी करो। उस बच्ची का इंटरव्यू YouTube पर है, देख लीजिए। वो दुल्हन पढ़ती थी और सास चाय बनाती, खाना बनाती और नई दुल्हन की सेवा करती। अल्लाह ताला सबको ऐसी सास दे, आमीन बोलिए। सास ने खिदमत की, उस लड़की ने नीट क्वालिफाई किया और आज MBBS कर रही है। ये दो स्टोरीज बताते हैं कि अगर हम चाहे तो तालीम में कैसे ऊंचे उठ सकते। याद रखिए, आज दुनिया में आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, मुश्किलात से उबरना चाहते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो एक ही ज़रिया है। और वो ज़रिया ये है कि रोज़ सुबह डोसा और इडली होटल से मंगाइए, रात में चिल्ली चिकन खाइए, अच्छे फंक्शन हॉल में फंक्शन करिए, कल आप सबसे ऊपर रहेंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं नो। अच्छा चलिए, अब माएँ बोलिए, बच्चों को नहीं समझ आया। माएँ बोलिए, मैं जो बोला सही है गलत? गलत। वेरी गुड बेटे, बच्चों गलत। नो बोलो जोर से, यस और नो? नो। वंडरफुल, वेरी गुड। खाली खाना पीना आराम करने, इससे आप ऊंचा नहीं उठेंगे। आप ऊंचा उठेंगे एजुकेशन। किससे ऊंचा उठेंगे? एजुकेशन। बोलिए जोर से, एंड एजुकेशन। वेरी गुड। तो आज हम इस हाल से तय करके जाएंगे कि हम पेट के लिए पैसा बहुत लगाते हैं, लिबास के लिए पैसा बहुत लगाते हैं, दिमाग के लिए सबसे कम पैसा लगाते हैं। इसको पैसा लगाएंगे तो कल आप फल लेंगे। अगर आप इसको पैसा लगाएंगे तो आपने देखा हॉस्पिटल का सीन वही हो जाएगा। तो कल से हम पैसा किसके लिए लगाएंगे? दिमाग के लिए। ठीक है, ये आप मैसेज लेकर जाइए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके बच्चे इतने शानदार स्कूल में पढ़ते हैं। आज दूसरे स्कूलों में फीस बहुत है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 7 लाख। आपको मालूम है बेंगलोर में एक ऐसा स्कूल है जिसकी सालाना फीस 12 लाख, लेकिन उस स्कूल में वो अखलाक नहीं मिलेंगे जो रिजा एकेडमी में आपके बच्चों को दिए जाते हैं। तालीम बग़ैर अखलाक के, गौर से सुनिए, तालीम बग़ैर अखलाक के दुनिया में फसाद मचाती है, बिगाड़ पैदा करती है। हम देखते हैं बग़ैर अखलाक के तालीम हासिल करने वाले बच्चे आज माँ बाप को छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अमेरिका, लंदन में। माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में डाल देते हैं।
अगर अखलाक बच्चों के बेहतर हैं तो बच्चे आपके लिए असेट हैं, कल क़यामत के दिन आपके लिए कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे और मुझसे औलाद के बारे में भी पूछेगा कि हमने उनको कैसी तालीम दी। अगर अखलाक वाली तालीम दी तो आप भी कामयाब, बच्चे भी कामयाब। अगर अखलाक की तालीम नहीं दी तो ना बच्चे कामयाब, ना हम कामयाब, ना समाज कामयाब। तो ये बड़ी नेमत है, रिज़ा एकेडमी के ज़रिए हासिल हो रही है। तीसरी बात, अक्सर पेरेंट ये समझते हैं कि काश कि मेरा बच्चा सेंट ज़ेवियर में पढ़ता, काश मेरा बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता। आप बताइए, दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस ज़्यादा होती है तो क्या 1 लाख रुपये देकर वहाँ स्कूलों में ए को जेड पढ़ाया जाता है या ए को ए ही पढ़ाया जाता है? बोलिए, ए को ए ही पढ़ाया जाता है ना। रिज़ा एकेडमी में क्या जेड को ए पढ़ाया जाता है? नहीं। तो याद रखिए, तालीम का ताल्लुक़ पैसे से नहीं है, तालीम का ताल्लुक़ कमिटमेंट से है। ये जो लोग बैठे हैं रिज़ा एकेडमी के और हमारी जो टीचर्स हैं जो दरमियान में फैली हुई हैं, नीचे काम कर रही हैं, ये टीचर्स का कमिटमेंट देखिए। ये एक मकसद के तहत तालीम दे रहे हैं, इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। डियर पेरेंट्स, अब मैं 1-2-3 बातें बताता हूँ। बच्चों के साथ हमेशा आप पॉजिटिव रवैया इख्तियार कीजिए। बच्चों को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो कभी बच्चों के साथ नेगेटिव बात मत कीजिए। कैसी नेगेटिव बात? तू क्या पढ़ता है, तेरे को पढ़ने नहीं आ रहा, हमारी बहन का बेटा देख कितना अच्छा पढ़ता है, भाई का बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, हमारे मुमेरे भाई का बेटा कितना अच्छा पढ़ा, MBBS कर लिया, MD कर लिया, उन्हें ऐसा पढ़ा, इन्हें ऐसा पढ़ा, तू नहीं पढ़ता। ये मत बोलिए। बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, बोलिए बेटे तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा पढ़ते हो। बच्चों को जितना अप्रिशिएट करेंगे बच्चा उतना पढ़ेगा। बच्चे को जितना आप डिस्करेज करेंगे बच्चा तालीम से उतना भागेगा। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, बच्चों को घर में तालीम का माहौल दीजिए। तालीम का माहौल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ये डिसाइड हो जाए कि इस टाइम घर में मोबाइल सबके बंद रहेंगे। आप कह रहे हैं बेटे पढ़ो और आप पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटे पढ़ो और अम्मी से बात कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, क्या पके क्या खाए, आई वो चिकन लाए थे बेकार का, मसाला ज़्यादा था उसमें, ये सब बात हो रही। बच्चा क्या पढ़ेगा? उसको डिस्टर्ब होगा। तो घर में तालीम का माहौल दीजिए। और इसी माहौल में याद रखिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस भी होते हैं। बच्चा अगर देखा कि अम्मी और अब्बा में चखपख चल रही है, बच्चे में स्ट्रेस आ जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर आपको लड़ना है, ना इत्तेफाकी हो रही है, इख्तिलाफ हो रहा है, तो अंदर कमरे में लड़िए, बच्चों के सामने मत लड़िए। बच्चों के सामने आप प्यार और मोहब्बत का इजहार करेंगे आपस में तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा। आप समझते होंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये बेकार जैसा, ऐसा नहीं है। अगर फादर अपने बच्चे के माँ के साथ अच्छी बात करते हैं तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
अगर आपस में लड़ाई होती है तो बच्चा घर में नहीं रहता, कि बच्चा घर के बाहर जाना चाहता है। अक्सर होता है कि बच्चे घर में बैग फेंके बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों को घर का माहौल पसंद नहीं आता। घर में ऐसा माहौल दीजिए कि बच्चा घर में बैठे पढ़े, और ये माहौल आता है बेटर रिलेशंस, गुड रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आपके रिलेशन खराब हैं तो बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। एक और बात, बच्चों को आप बचपन से मनी मैनेजमेंट सिखाइए। आज हमारे पास बहुत बड़ा गलत तसव्वुर है, बच्चा रोते ही अब्बा ले 10 रुपये, अम्मी रोती मारते हैं पैसे देते हैं। बच्चों का प्रॉब्लम मनी नहीं होता हमेशा। बच्चे चाहते हैं कि आपसे बात करें, बच्चे चाहते हैं कि आपके साथ खेलें, बच्चे चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा बाहर जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों का प्रॉब्लम मनी है, पैसा दीजिए, तो आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। आप बच्चे को मनी मैनेजमेंट सिखाइए, आप भी सीखिए मनी मैनेजमेंट। आज पेरेंट को ही नहीं आ रहा मनी मैनेजमेंट, अम्मी को ही मनी मैनेजमेंट नहीं आ रहा। अम्मी तो सिर्फ लड़ रहे हैं कि पैसा कमाओ, बाजू वाला इतना कमाता, तुम कितना कमा रहे हो। उन्होंने फ्लैट खरीद लिया, तुमने क्या किया? तुम्हारी वही खटारा 2 व्हीलर, कार कब खरीदोगे? ओनली मनी 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 मनी। ये कामयाबी का जरिया नहीं है। आप मनी को मैनेज करना सिखाइए, बच्चों को सेविंग करना सिखाइए। पहले वो गुल्लक होते थे, छोटे डब्बे होते थे, बच्चे भी पैसे डालते थे। आज वो कल्चर खत्म हो गया है। पहले माएँ थोड़े थोड़े पैसे जमा करते थे, लेकिन वो कल्चर भी खत्म हो गया। आज तो कर्जे में गुजर रही है जिंदगी। EMI से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, इजी इंस्टॉलमेंट पे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप बच्चों को पैसा सेव करना सिखाइए, घर में पकाना सिखाइए, घर में मिल बैठ कर खाना सिखाइए। बात होते ही मार्केट से आ जाए, ये कल्चर ख़त्म कीजिए। ये शैतानी कल्चर है। कुरान में वाज़े तौर पर है सूरे बकरा में, अगर इस शैतानी कल्चर को हम छोड़ेंगे, जिसे कंज्यूमरिज्म कहा जाता है, तो हम तरक्की करेंगे, हमारे घरों में बरकत आएगी। आखिरी बात, टाइम ख़त्म हो गया मेरा, वो ये कि आपको चाहिए कि आप भी अब एक बड़ा ख्वाब देखिए, बच्चों को भी बड़ा ख्वाब दिखाइए। बोलिए बेटे, तुम शहर के सबसे बड़े लॉयर एडवोकेट बनोगे, बेटे तुम बड़े प्रोफेसर बनोगे, बेटे तुम साइंटिस्ट बनोगे। मैं हमारी माँओं और भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आज हमने समझ लिया है कि एजुकेशन का मतलब डॉक्टर या इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं है, इससे आगे बहुत चीज़ें हैं। आप बच्चों को पढ़ाइए। हम ये समझते हैं कि बच्चे को मेडिकल सीट नहीं मिली, अब क्या पढ़ाना, छोड़ रहे, दुकान को जा, अब्बा के साथ चिकन बेच। ऐसा नहीं, बच्चे को ग्रेजुएट बनाइए, बच्चे को और आगे बढ़ाइए। इंजीनियरिंग, डॉक्टर के अलावा भी बहुत कोर्सेस हैं, कई कोर्सेस हैं और कई ज़राए हैं जिसके ज़रिए बच्चे ऊंची ऊंची पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। उसका ज्ञान हासिल कीजिए। जाइए, आपके प्रिंसिपल बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, हारून भाई से पूछिए कि हारून भाई साहब, प्रिंसिपल साहब,
बच्चे को 10th के बाद क्या कराना चाहिए, 12th के बाद क्या कराना चाहिए। दूसरे कामों के लिए हम वक्त निकालते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान जाते हैं साड़ी और अपना ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए टाइम नहीं निकालते, पूछते नहीं, इंक्वायरी नहीं करते। अगर आप ये करेंगे, बच्चों का सही मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे, उन्हें बड़ा ख्वाब दिखाएंगे कि बेटे बिल्कुल तुम कर सकते हैं। बेटे एक अखबार बेचने वाला, मछली बेचने वाला, उनका बेटा APJ अब्दुल कलाम बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, तो क्या हमारे बच्चे नहीं बन सकते? यस और नो? बन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह एक जज्बा और एक उम्मीद और एक अज़्म लेकर आज हम यहाँ से चलेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम के बच्चों को ऊंचाई से ऊंचाई पर ले जाए। आमीन। शुक्रिया।